हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आए। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये कहानी। राहुल, विनीत और मुकेश तीनों दोस्त अपना छुट्टियां बिताने शिमला आए थे। उन लोगों ने पहले से ही अपने रहने के लिए एक गेस्ट हाउस बुक कर रखा था, जो शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में थी। उस गेस्ट हाउस पे ना ही कोई गार्ड था, ना ही कोई अटेंडेंट। ये गेस्ट हाउस उन्हें काफ़ी सस्ता मिला था और ये तीनों शाम को ही शिमला पहुंच के इस गेस्ट हाउस में रहने के लिए आ गए थे। कुछ देर उस गेस्ट हाउस पे रुकने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी थी, इसीलिए तीनों गेस्ट हाउस से कुछ ही दूर पर एक ढाबा था, वहाँ खाना खाने के लिए चले गए। तीनों खाना खा ही रहे थे, तभी उनके पास आकर एक आदमी ने बोला, सुना है उस गेस्ट हाउस में कुछ लोग फिर से रहने आए हैं, अब फिर से मौत का तांडव होगा। उस गेस्ट हाउस में वो आत्मा जो है, इन लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। उस आदमी की बात सुनकर विनीत और मुकेश की तो हालत ख़राब होने लगी थी, पर राहुल उन दोनों को समझाते हुए बोला, कहाँ तुम भी उस पागल की बातों में आ गए। ये आत्मा और भूत कुछ भी नहीं होता, अब चलो यहाँ से। तीनों उस आदमी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने गेस्ट हाउस में वापस आ गए और अपने अपने बिस्तर में जाकर लेट गए। पूरी रात उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए विनीत और मुकेश की डर भी चली गई थी। फिर अगले दिन तीनों उसी ढाबे में नाश्ता करके घूमने के लिए निकल गए। घूमने के बाद वो तीनों उसी ढाबे में आकर बैठे और कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद राहुल उन दोनों को गेस्ट हाउस में भेजकर खुद सिगरेट पीने लगा और दूसरी ओर विनीत और मुकेश गेस्ट हाउस के पास पहुंच गए। तभी विनीत मुकेश से बोलता है, रुक रुक यार, चल आज इस सेब के पेड़ से कुछ सेब तोड़ते हैं। विनीत की ये बात सुनकर मुकेश ने भी हाँ बोला। सेब का पेड़ उनके ही गेस्ट हाउस के बगल में था। मुकेश को तो पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था, इसीलिए विनीत मुकेश से बोलता है, यार तू नीचे ही रुक, मैं ऊपर चढ़ता हूँ और मैं तेरे लिए सेब नीचे ही गिरा दूँगा। विनीत ऊपर तो चढ़ गया, पर काफ़ी देर तक उसने एक भी सेब नहीं गिराए। तब तक काफ़ी अंधेरा घेर चुका था और इसीलिए मुकेश को विनीत दिख भी नहीं रहा था। मुकेश ने विनीत को काफ़ी आवाज़ें लगाईं, पर विनीत की कोई जवाब ही नहीं आया। तभी राहुल वहाँ पर पहुँच गया और मुकेश को इन सब के बारे में पूछा। मुकेश ने सारी बातें उसे बता दी। फिर दोनों दोस्त मिलकर विनीत को आवाज़ लगाने लगे। विनीत का जवाब ना आने पर राहुल पेड़ पर चढ़ने के लिए गया। तभी विनीत धड़ाम से नीचे गिरा और विनीत की हालत देखकर दोनों दोस्तों के होश उड़ गए, क्योंकि विनीत की आंखें अभी भी खुली हुई थी और उसका शरीर एकदम से अकड़ गया था और उसका शरीर पूरा पीला पड़ चुका था। ये सब देखकर दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। फिर दोनों ने विनीत को चेक करने के लिए गए, पर विनीत अब तक मर चुका था। फिर दोनों ने पुलिस को फ़ोन किया और इन सब चीज़ों के बारे में बताया। 2 घंटे बाद पुलिस आकर विनीत की लाश को ले गई पोस्टमार्टम करवाने, पर इन दोनों को हिदायत दी गई कि यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इसका सारा इल्ज़ाम तुम दोनों पर आता है। जब तक छानबीन ख़त्म नहीं होता, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। ये सुनकर दोनों को और ज़्यादा डर लगने लगा। तभी उनके पास एक बाबा आए और उन दोनों को गुस्से से घूर कर बोले, मरोगे, तुम दोनों भी मरोगे। जैसे तुम्हारा दोस्त मरा, वैसे ही तुम दोनों भी मरोगे। इतना बोलकर वो बाबा आगे चले गए। राहुल को इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था,
पर मुकेश को अब इन सब पर विश्वास होने लगा था। इसीलिए वो राहुल को बिना बताए उसी ओर जाने लगा जिस ओर वो बाबा गए थे। कुछ देर बाद जब राहुल मुकेश को ढूंढता है तो उसे वो कहीं नहीं मिलता। कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे उसी सेब के पेड़ के पास खड़ा दिखता है। राहुल ने सोचा शायद विनीत की मौत की बात को लेकर ये वहीं पर खड़ा होगा। राहुल मुकेश के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ मुकेश, विनीत की याद आ रही है? चल यार, थोड़ी कहीं घूम कर आते हैं, तेरा मन भी बहल जाएगा। पर मुकेश कोई जवाब नहीं देता है, बस राहुल को देखता है और उसके साथ चल पड़ता है। दोनों गेस्ट हाउस से थोड़ी ही दूर गए होंगे तभी उनके पीछे से मुकेश आ जाता है। मुकेश राहुल के साथ उसके ही जैसे दिखने वाले आदमी को देखकर बोलता है, अरे ये कौन है राहुल के साथ, मेरे जैसा? कहीं वही तो नहीं जिसके बारे में बाबा ने अभी बताया? अगर वही है तो मुझे किसी तरह से राहुल को ये तावीज़ देना होगा। मुकेश धीरे धीरे छुपते छुपाते राहुल के पास आने लगता है। मुकेश इसीलिए छुपते हुए जा रहा था क्योंकि अगर वो मुकेश को देख लेती तो वो उसी वक्त राहुल को मार देती। मुकेश राहुल के पास पहुंचता है और उसके ऊपर वो तावीज़ फेंक देता है। जैसे ही वो तावीज़ राहुल के ऊपर आती है वो दूसरा वाला मुकेश तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। मुकेश राहुल को जाकर पूरी बात बताता है कि वो कैसे बाबा के पास गया था और बाबा ने उसे क्या क्या बताया। मुकेश ने बताया कि इस गेस्ट हाउस पे 10 साल पहले एक लड़की को रेप करके मार दिया गया था और अब तक उस लड़की की आत्मा यहाँ रहती है और कोई भी उस गेस्ट हाउस में रहने आए तो वो उसे नहीं छोड़ती और बाबा ने उन्हें उससे बचने के लिए ये 2 तावीज़ बना कर दी थी। पर ये तावीज़ भी तभी काम कर पाता जब वो दोनों गेस्ट हाउस से बाहर होते। सब सुनकर राहुल को अपनी गलती की एहसास होती है। शायद हम लोग कुछ चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर पहले से ही कुछ चीज़ों को जान लेना भी ज़रूरी है और अगर कोई बड़े हमें ये बात बताते हैं तो उसे विश्वास करना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेट फॉर माय न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।